आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट भूतकाल है ना। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। यहाँ पे कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब हो गया जारी है। कंटिन्यूस का मतलब यानी कोई काम भूतकाल में जारी है, जारी था। जैसे मैं चाय पी रहा था सुबह में, मान लो सुबह में मैं चाय पी रहा था तो बीते हुए समय में कोई काम जारी था। मैं रात में क्रिकेट देख रहा था। दूसरा इसको कह सकते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब पूर्ण हुआ, इम्परफेक्ट का मतलब पूर्ण। वैसा काम जो बीते हुए समय में पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब अपूर्ण है। तो स्वाभाविक है अपूर्ण है, इसका मतलब काम होता है, हो रहा था उस टाइम। तो बीते हुए समय में कोई काम हो रहा था। इस टेंस से यह बोध होता है कि बीते हुए समय में कोई काम जारी था, है ना, हो रहा था। या इस टेंस से यह बोध होता है कि बीते हुए समय में कोई कुछ कर रहा था, कर रहे थे, कर रही थी। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़े थे कि रहा है, रहे है, रही है लगा रहता है। इसमें हम क्या बोले, थोड़ा सा चेंज है को हटा दीजिए और था लगा दीजिए। तो कोई कुछ कर रहा था, कर रहे थे, कर रही थी। समझ गए? जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तुम लोग घूम रहे थे, वह परीक्षा दे रही थी, वे लोग पत्र लिख रहे थे। तो कोई कुछ कर रहा था। समझ गए? तो सबसे पहले टेंस को पहचानेंगे कि ये टेंस किस टेंस का है, ये वाक्य जो है किस टेंस का है। आपके सामने तो ऐसा नहीं कि दे देगा बाबू ये टेंस है बनाओ, सो तो नहीं होगा। आपको पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। तो जब रहा था, रहे थे, रही थी लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब उसको बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है वाक्य का, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो वाक्य के शुरू में रहती है, वाज वेयर। अब सवाल उठ गया, सर वाज वेयर प्रेजेंट में इजेमार का प्रयोग करते थे, यहाँ पे वाज वेयर है। तो जिस इसके लास्ट में, वाज के लास्ट में WAS है ना, तो S वाला कहाँ प्रयोग होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ना। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। जैसे आई, यहाँ पे आई बोले हैं, आई बहुरूपिया सब्जेक्ट है, कहीं पे एम ले लेता है, कहीं पे हैव ले लेता है, कहीं पे वाज ले लेता है। सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे तो उसमें एस या एस नहीं लेता है, V1 का प्रयोग होता है। यहाँ पे आई, ही, सी, इट एवं सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात जिसकी संख्या केवल एक हो उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वी, यू, दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात जिसकी संख्या एक से अधिक हो उसके साथ हम लोग WERE वेयर का प्रयोग करेंगे। इसको वर्ड बोला जाता है, हम लोग वेयर ही समझेंगे। अब कुछ सेंटेंस है, वह अंग्रेजी सीख रहा था। तो वह क्या है? सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ही देंगे और उसके वाज वेयर लगता है तो ही के साथ क्या लगेगा? वाज। तो ही वाज। और लर्न मतलब सीखना, तो उसका V4 मतलब ING लग जाता है। वर्ब V1 में ING तो V4, तो लर्न में ING तो लर्निंग। तो ही वाज लर्निंग इंग्लिश। शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे। द टीचर, और द टीचर सिंगुलर है, एक है तो एक रहेगा तो वाज रहेगा। माय फादर सिंगुलर है, वाज लगेगा। माय ब्रदर सिंगुलर है, वाज रहेगा। माय फ्रेंड है ना, इस समय वाज लगेगा। फिर रहेगा माय फ्रेंड्स तो वेयर लग जाएगा। तो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे, द टीचर वाज, पढ़ाना का टीच, V4 हो जाएगा टीचिंग। तो द टीचर वाज टीचिंग द चिल्ड्रेन। हम लोग इस काम को कर रहे थे, तो वी और वी के साथ वर, तो वी वर डूइंग दिस वर्क, इस काम को कर रहे थे। ठीक है? निगेटिव में कुछ नहीं करना है, थोड़ा चेंज है। ये वाज वेयर जो है, इसके बाद क्या करना है? नोट लगा देना है। वे लोग पटना नहीं जा रहे थे,
तो वे लोग का क्या होता है दे, और दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं वेयर नॉट गोइंग टू पटना। सीता चाय नहीं पी रही थी, सीता वाज नॉट टेकिंग टी। ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, जब शुरू में क्या लगा रहता है, शुरू में क्या लगा रहता है तो क्या करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पीछा करते हैं। अभी तक जो 5 पढ़े हैं सब में हेल्पिंग वर्ब को पीछा कर रहे थे सब्जेक्ट के पहले, उसमें भी सब्जेक्ट्स के पहले हम लोग वाज वेयर रखेंगे। तो सब्जेक्ट से पहले वाज वेयर, उसके बाद नोट डालेंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे, मतलब देना अनिवार्य है। वो क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, तो वह के साथ मतलब ही के साथ क्या लगता है वाज लगता है। वाज को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, तो ही के पहले मैंने वाज को रखा। वाज ही प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क दिए। क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो क्या मैं, तो अब ये देखिए आई के साथ क्या लगता है वाज, तो वाज को सब्जेक्ट के पहले रखे, तो वाज आई टीचिंग यू, क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। अब डब्ल्यू एच सेकेंड पार्ट जो इंट्रोगेटिव का होता है वो होता है डब्ल्यू एच, और डब्ल्यू एच का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू एच को रखते हैं। क्या रखते हैं डब्ल्यू एच को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा था, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेरा ड्यूटी है कि क्यों वाले को देना है ना, तो क्यों का क्या होगा व्हाई, और उसके बाद ही के साथ वाज लगता है, तो व्हाई वाज ही नॉट कमिंग हेयर। हम लोग इस समस्या को कैसे सुलझा रहे थे, कैसे का हो जाएगा हाउ, और हम लोग के साथ क्या लगता है वेयर। वेरी गुड, हाउ वेयर यू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो ये था आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फंडा। इसी तरह हम लोग बनाएंगे